अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB टेक इन्फो और मैं हूँ अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल क्लैम्प मीटर के बारे में। मेरे सामने ये जो डिजिटल क्लैम्प मीटर मौजूद है, ये यूनिटी कंपनी का UT201 मॉडल का क्लैम्प मीटर है। यूनिटी कंपनी के जो है 4 मॉडल इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं मुख्तलिफ, जिसमें UT201, UT202, UT203, UT204। इसमें डिफरेंस ये है कि UT201 जो है वो टेम्परेचर की मेजरमेंट नहीं कर सकता, जबकि UT202 जो है वो टेम्परेचर की मेजरमेंट भी कर सकता है। इसके अलावा UT203 और UT204 ये टेम्परेचर के साथ साथ DC करंट को भी मेजर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिजिटल क्लैम्प मीटर को डिजिटल क्लैम्प मीटर क्यों कहा जाता है। एक तो ये डिजिट्स की सूरत में रीडिंग देता है, और दूसरा इसके ऊपर ये क्लैम्प मौजूद है जिसमें हम जो है वो तार को इंसर्ट करते हैं और ये उस तार में से गुजरने वाली करंट को की मेजरमेंट करता है, इसलिए हम इसे डिजिटल क्लैम्प मीटर कहते हैं। अगर बात की जाए इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो डिजिटल क्लैम्प मीटर का जो पूरा इंटरफेस है वो 4 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसका क्लैम्प है। सेंटर में सिलेक्टर स्विच और कुछ बटन मौजूद हैं जिससे हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स को सिलेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे ये स्क्रीन मौजूद है जो डिजिट की सूरत में आपको रीडिंग दिखाती है, और चौथे नंबर पे ये प्रोब्स लगाने की जगह मौजूद है। अगर बात की जाए इसके मेयरिंग पैरामीटर्स की, तो एक डिजिटल क्लैम्प मीटर DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड या किसी भी सर्किट की कॉन्टीन्यूटी और AC करंट अगर उसकी मकदार 2 एम्पेयर से 220 एम्पेयर के दरमियान है तो सिलेक्टर स्विच से हम ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, और अगर उसकी मकदार जो है वो 200 से 400 एम्पेयर के दरमियान मौजूद है तो हम इस सिलेक्टर स्विच की मदद से ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। इस डिजिटल क्लैम्प मीटर की मदद से हम इलेक्ट्रिकल के दूसरे पैरामीटर्स की भी पैमाइश करेंगे, लेकिन जिस मकसद के लिए इस क्लैम्प मीटर को बनाया गया है सबसे पहले हम वो जो है वो पैरामीटर मालूम करेंगे। अब इसमें जो ऊपर क्लैम्प मौजूद है ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि अम्पेयर मीटर जो है वो हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। अगर अम्पेयर मीटर सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है तो आपको जो लाइव तार है उसे काट के उसके साथ अम्पेयर मीटर को लगाना पड़ता था अगर आपने किसी जगह पे आरजी करंट चेक करने हैं। लेकिन क्लैम्प मीटर के बाद आप अब ये कर सकते हैं कि कोई भी तार जिसमें से करंट गुजर रही है, आप इस क्लैम्प को उस तार में जो है लगाएंगे और वो उस तार में से गुजरने वाली करंट आपको ये मीटर जो है वो इस जगह पे डिस्प्ले कर देगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के दूसरे तमाम पैरामीटर्स की मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी जो है वो वीडियो मौजूद है डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में, वो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं आपको इस क्लैम्प मीटर की मदद से जो है वो सबसे पहले करंट किसी भी सर्किट में से गुजरने वाली करंट की मेजरमेंट करके दिखाऊंगा। अब मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये एक एनर्जी सेवर मौजूद है और ये सप्लाई मौजूद है। अब मैं ये एनर्जी सेवर जो है सप्लाई पे मैं लगा के आपको बाकायदा इसकी करंट मेजरमेंट करने का तरीका बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक एनर्जी सेवर जो है वो लगा दिया है। अब इसकी तार में से गुजरने वाली करंट की मेजरमेंट करके आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस क्लैम्प को मैं ओपन करूंगा और इस तार में मैं इस तरह इंसर्ट कर दूंगा। अब इस तार में से जो अब आप देख सकते हैं कि इस जो तार में से गुजरने वाली करंट है वो 0.082 एम्पेयर है, यानी ये जो एनर्जी सेवर है वो 0.082 एम्पेयर करंट ले रहा है। इसी तरह इसकी जगह अगर मैं कोई दूसरा लोड लगाऊं, यानी कि इस लैंप को उतार के इसकी जगह में ये मेरे पास एक 100 वाट का लैंप मौजूद है, इस एनर्जी सेवर को उतार के इसकी जगह में ये जो 100 वाट का लैंप मौजूद है ये मैं लगाता हूँ। इसकी करंट में करते हैं कि ये जो लैंप है ये कितनी करंट लेता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये 100 वाट का लैंप लगा दिया है और जो ये करंट इस वक्त बता रहा है वो 0.457 एम्पेयर है, यानी ये जो लैंप है इस टाइम वो 0.457 एम्पेयर करंट ले रहा है। करंट की मेजरमेंट के दौरान आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लैम्प मीटर को सिर्फ एक तार के साथ आपने लगाना है, क्योंकि अगर आप इसे दोनों तारों के साथ लगाएंगे तो या तो ये रीडिंग नहीं देगा या ये बिल्कुल गलत रीडिंग देगा। अब मैं दोनों तारों को इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तारों को इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो ये जो है अब रीडिंग 0.01 या 009 एम्पेयर दे रहा है, यानी अब ये गलत रीडिंग बता रहा है क्योंकि ये 100 वाट का लैंप जो है वो ज़्यादा करंट दे रहा है।
कोई किसी भी एक तार में आप इस क्लैम्प मीटर को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले इस तार में इस क्लैम्प मीटर को इंसर्ट किया था, अब मैं दूसरी तार में इस क्लैम्प मीटर को इंसर्ट करता हूँ, तो उसमें कोई इशू भी नहीं है। आप किसी भी तार में इसे इंसर्ट करेंगे किसी भी एक तार में, तो ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट रीडिंग देगा, जिस तरह कि ये पहले रीडिंग दे रहा था 0.456 एम्पेयर। जी हाँ दोस्तों, अब इस क्लैम्प मीटर से मैं आपको इलेक्ट्रिकल के दूसरे पैरामीटर की मेजरमेंट करके बताऊंगा, कि जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में तमाम पैरामीटर्स की मेजरमेंट करके बताया। अब हम इस क्लैम्प मीटर की मदद से बाकायदा इलेक्ट्रिकल के दूसरे तमाम पैरामीटर्स की मेजरमेंट करेंगे, और उसके लिए जो है वो हमें ये दो प्रॉब्स रिक्वायर्ड हैं। इसके लिए हम जो इसमें जो ब्लैक कलर की प्रॉब है वो हम लगाएंगे इसके कॉमन पॉइंट पे, और जो इसकी रेड कलर की प्रॉब है वो हम लगाएंगे इसके ऊपर वाला टर्मिनल, यानी जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ। जी हाँ दोस्तों, अब मेरे पास इस तरह की जो है बैटरी मौजूद है। हम इस क्लैम्प मीटर की मदद से सबसे पहले चेक कर लेते हैं डीसी वोल्टेजेस। तो डीसी वोल्टेजेस चेक करने के लिए इसकी जो रेड प्रॉब है वो इसके जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के, और जो इसकी नेगेटिव जो वायर है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाऊंगा, तो ये मुझे जो है वो यहाँ पे वोल्टेज बता देगा। यानी ये बैटरी जो है वो 9.7 वोल्ट जो है वो हमें इस टाइम दे रही है। इसी तरह मेरे पास अब इस बैटरी के अलावा एक ये सेल मौजूद है। इस सेल के भी वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह हमने जो इसकी रेड प्रॉब है वो इसके पॉजिटिव, और जो इसकी नेगेटिव वायर है वो इसके नेगेटिव के साथ हम लगाएंगे। तो ये इस टाइम जो है वो आपको आप देख सकते हैं 1.49 वोल्ट जो वो ये सेल के वोल्टेजेस बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अगले पैरामीटर के बारे में। तो अगला पैरामीटर जो है वो इसके हैं एसी वोल्टेजेस। तो इस सिलेक्टर स्विच की मदद से हम एसी वोल्टेजेस सिलेक्ट करेंगे, और मेरे पास ये सप्लाई मौजूद है। अब हम इसकी मदद से इसके एसी वोल्टेजेस को जो है वो चेक करेंगे। ये दोनों आप एसी सर्किट में आप पॉजिटिव और इसकी जो नेगेटिव आपको या रेड और जो ब्लैक प्रॉब नज़र आ रही है वो आप इसके दोनों पॉइंट में से किसी पॉइंट में भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो रीडिंग शो कर रहा है वो है 240 वोल्ट, यानी वापडा की तरफ से इस टाइम जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 240 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, अब बात की जाए इसके अगले पैरामीटर के बारे में। तो जो डिजिटल क्लैम्प मीटर है इसका जो इससे नेक्स्ट पैरामीटर है वो है रेजिस्टेंस। अब इस सेलेक्टर स्विच की मदद से मैं ये रेजिस्टेंस वाला जो पॉइंट है ये सिलेक्ट करूँगा, और मेरे पास ये जो है कुछ रेजिस्टेंस मौजूद है। अब इसकी मदद से मैं ये आपको रेजिस्टेंस चेक करके बाकायदा बताऊंगा कि इस मीटर से आपने रेजिस्टेंस को किस तरह मेजर करना है। ये मेरे पास एक अदर रेजिस्टेंस मौजूद है। मैं इसकी दोनों प्रॉप्स के साथ ये रेजिस्टर इस तरह अटैच करूँगा। रजिस्टर जो है मेजर करते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपने जो हाथ हैं वो इसके साथ पैरेलल में नहीं रखने, क्योंकि आपकी डिस्टेंस इसके साथ ऐड हो जाएगी तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। आपने ये दोनों हाथ जो है वो यहाँ से इसे लगाने के बाद हटा लेने हैं। अब ये जो मीटर है ये रेजिस्टेंस की यहाँ पे बता रहा है कि ये वाला जो रजिस्टर है ये 2.16 किलो ओम का है। अब आखिर में जो है वो मैं आपको इसके जो इसका आखिरी जो पैरामीटर है वो मेजर करके दिखाऊंगा। इसका जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है इसे हम मेजर करेंगे, वो किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी या किसी भी डायोड को चेक करना है। इस सिलेक्टर स्विच की मदद से मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करूंगा। अब हम इस पॉइंट की मदद से किसी भी डायोड को या किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को मेजर कर सकते हैं, और उसको आपने इन दोनों पॉइंट्स को बदलने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट का बटन जो है मौजूद है। इस सिलेक्ट की बटन की मदद से मैं इसके जो दोनों पैरामीटर्स है वो आपस में चेंज कर सकता हूँ। यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डायोड का सिंबल आ रहा है, तो इसका मतलब है अभी ये इसकी जो सेटिंग है ये डायोड पे है। अगर मैं इसका ये सिलेक्ट वाला बटन एक दफ़ा पुश करता हूँ तो इसकी जो आप देख सकते हैं अब जो सेटिंग है वो यहाँ पे कंटिन्यूटी वाला सिंबल आ रहा है, तो ये अब कंटिन्यूटी पे चला गया। यानी अब मैं इसकी कंटिन्यूटी मेजर कर सकता हूँ। अगर मैंने इससे किसी भी डायोड की मेजरमेंट करने हैं तो सिलेक्ट स्विच की को मैं एक दफ़ा पुश करूँगा तो ये फिर यहाँ पे मुझे जो है वो डायोड की मेजरमेंट इससे मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा ये दो स्विचेस आप और भी देख सकते हैं। ये होल्ड का बटन है। होल्ड का बटन है कि आपने किसी भी रीडिंग को कुछ देर के लिए होल्ड पे रखना है तो आप इस बटन की मदद से उस रीडिंग को होल्ड पे रख सकते हैं। और ये सेंटर में जो है वो मैक्स का बटन मौजूद है। ये मैक्स का बटन जो है वो आप किसी भी
रीडिंग का रिकॉर्ड वगैरह रखना चाहते हैं तो वो आप उस पे रख के उसकी रीडिंग मैक्स का बटन एक दफ़ा पुश करेंगे तो ये जो है वो अपने अंदर उस रीडिंग को फीड कर लेगा। अब इस क्लैम मीटर की मदद से मैं आपको ये जो है डायोड को चेक करना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इसकी दोनों प्रॉप जो है वो एक प्रॉप इसके आप एनोड के साथ लगा दें रेड वाली, और जो ब्लैक वाली वायर है वो आप इसके कैथोड के साथ लगा दें। तो मैंने यहाँ पे पहले से जो है वो सिलेक्ट की हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तरफ डायोड को रीडिंग शो करनी चाहिए जैसा कि ये रीडिंग शो कर रहा है। और अगर मैं ऐसे दूसरी साइड पे लगाऊं, यानी इसे अगर मैं डायोड को उलट लगा दूं, यानी इसका कैथोड मैं इसके एनोड के साथ और इसका एनोड मैं जो है वो नेगेटिव के साथ लगा दूं, तब ये कोई रीडिंग ना दे, तो इसका मतलब है ये डायोड बिल्कुल ठीक है। अब आखिर में इस क्लैम्प मीटर की मदद से मैं आपको किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी जो चेक करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जो सेलेक्ट का बटन मौजूद है ये आप पुश करेंगे तो इसकी जो सेटिंग है वो डायोड से चली जाएगी कॉन्टीन्यूटी पे। तो यहाँ से अब मैं किसी भी चीज़ की कॉन्टीन्यूटी को मेजर कर सकता हूँ। यानी मेरे पास ये एक फ्यूज़ मौजूद है, अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये मेल्ट तो नहीं हो गया, तो मैं इसकी जो दोनों प्रॉप्स हैं वो इसकी दोनों साइडों पे इस तरह लगा दूंगा। तो ये बजर बजा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको डिजिटल क्लैम मीटर के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस डिजिटल क्लैम मीटर के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली जो जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।